भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कामदा एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को कामदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा करके उनको शेयर करके पुण्य लाभ भी आप प्राप्त करिएगा। कामदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करने के पहले हम आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत आपको कब करना है, किस विधि से करना है तथा इस व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए। कामदा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना जाता है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि का आरंभ 1 अप्रैल 2023 शनिवार की सुबह यानी रात में ही 1:58 से एकादशी तिथि लग जाएगी। वह एकादशी तिथि का समापन 1 और 2 की जो रात्रि रहेगी यानी अगले दिन की सुबह 4:20 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी, सूर्योदय व्यापिनी एकादशी होगी, द्वादशी युक्त जो एकादशी होगी वह 1 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन ही एकादशी रहेगी। इसलिए आप किसी भी संप्रदाय को मानते हैं, चाहे स्मार्त, वैष्णव या कोई भी संप्रदाय को आप मानते हैं, सभी को आपको 1 अप्रैल 2023 के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को एकादशी व्रत रखना होगा। कामदा एकादशी व्रत यानी पारणा करने का जो सही समय रहेगा, व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वो 2 अप्रैल 2023 के दिन यानी रविवार की सुबह 6:33 से लेकर के 8:33 के मध्य आपको व्रत खोलना चाहिए। इस दौरान व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो तो आप जो है फल, जल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप दूसरे के घर का भोजन कर लेते हैं तो उस निमित्त आपको कुछ धन राशि देना चाहिए या दान करना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और दशमी के दिन आपको पूरी तरह अपने मन को, तन को शुद्ध करके ही अगले दिन सुबह यानी एकादशी की सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच का होता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ करके स्नान नहीं कर पाते हैं
तो जब आप उठ जाएं, सबसे पहले स्नान करें और स्नान करके प्रभु की नित्य की पूजा अर्चना करें और उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। संकल्प प्रत्येक अवस्था में धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, और यदि आप सकाम व्रत करते हैं, कोई कामना या इच्छा है, तो दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प धारण करने के लिए अपने देव स्थान पूजा घर के सामने आसन बिछा करके, शुद्ध घी का दीपक जला करके, जल का पात्र रख करके, एक थाली में जौ, तिल, रोली, चंदन रख करके, पीला फूल, कुछ दक्षिणा रख करके संकल्प आपको धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना होगा और हाथ के मध्य भाग में जल रखें। 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे संवत् 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे चैत्र मासे शुभैः शुक्ल पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः मंदवासरान्वितायां अश्लेषा दिवस नक्षत्रैः कर्क राशिस्ते श्री चंद्रैः मीन राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थित सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम अपना नाम और गोत्र उच्चारित करते हुए आपको यदि इस एकादशी का व्रत पुण्य फल किसी परिजन को या मृतक पितरों को प्रदान करना है तो उनका नाम गोत्र भी आप यहां पर बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थं च अद्य दिवसे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे कामदा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आप संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद में हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि संपूर्ण विधि विधान के साथ में हम इस व्रत का पालन कर सके। इस प्रकार आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन वैसे तो प्रतिदिन आपको यह कार्य करना चाहिए, लेकिन एकादशी व्रत के दिन सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करके उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें। और यदि आप प्रभु की सेवा के लिए, भगवान की पूजा के लिए तुलसी जी से पत्ते लेना चाहते हैं तो तुलसी जी से आज्ञा लेकर के निवेदन करके आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। गौ माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन आप गौ माता को रोटी खिला सकते हैं, दाल चावल सब्जी पूरी, गौ माता को आप सब कुछ खिला सकते हैं, क्योंकि गौ माता के अंदर भगवान का निवास होता है और गौ माता को या प्रभु को व्रत नहीं होता है, व्रत भक्तों को ही होता है। इसलिए इस दिन जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए।
हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी का सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं बताई गई है तथा अन्य सभी प्रकार के फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, एकादशी के दिन हमारे घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। चाहे आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल खाना भी नहीं चाहिए और पूजन कार्य में भी आपको इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग एवं सेविंग नहीं करवाना चाहिए तथा शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में भगवान का निवास स्थान माना गया है। इसलिए इस दिन किसी भी इंसान का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव जंतु का अपमान, अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है। यदि आप चाहें तो हल्का विश्राम कर सकते हैं, लेकिन यदि नींद आ गई है तो उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और पूजन पाठ इस दिन आपको करना चाहिए। यदि आपके घर में विशेष रूप से प्रभु की पूजा नित्य होती है तो आप एकादशी के दिन विशेष पूजा अर्चना करें, उनको विशेष रूप से श्रृंगार धरावे, मोतियों की माला, मुकुट, पुष्प आदि उनको चढ़ाएं या एक चौकी या पटे के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके और भगवान की स्थापना करें। लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण जी, बाल गोपाल जी, इनका आप पूजन अर्चन करें। यदि आप चाहें तो गेहूं की ढेरी रख करके, तांबे का लोटा रख करके, उससे कलावा बांध करके, आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके कलश की स्थापना करें, भगवान का पूजन करें, कलश का पूजन करें, भगवान की आरती उतारे और पूजन अर्चन संपन्न होने के बाद में ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा का श्रवण करेंगे तो आपको जनार्दन यानी भगवान विष्णु के मुख से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान भी इस दिन करना चाहिए। और एकादशी के दिन आप पूरे शुद्ध और पवित्र मन से एकादशी व्रत को करे तथा इस दिन कोई भी गलत काम बिल्कुल न करे, अनैतिक कर्म न करे, पाप कर्म न करे, क्योंकि कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। कायिक का अर्थ होता है शरीर के माध्यम से जो भी पाप किए जाते हैं उसे कायिक पाप कहा जाता है, और वाणी के माध्यम से जो पाप किए जाते हैं उन्हें वाचिक पाप कहा जाता है। और मन में हम जब गलत विचार उत्पन्न करते हैं या गलत भावनाएं हमारे मन में आती है तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। इसलिए एकादशी के दिन तीनों पापों को करने से आपको बचना चाहिए और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार विजया एकादशी का व्रत 1 अप्रैल 2023 शनिवार को करना है तथा इस व्रत का पारणा 2 अप्रैल 2023 रविवार के दिन करना है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। विष्णु पंचक के नियम के अंतर्गत सभी वैष्णवों को इनको पालन करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा, दूसरा प्रकार होता है विद्धा। संपूर्ण का अर्थ होता है जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है, अन्य किसी भी तिथि का समावेश या मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहा जाता है। विद्धा एकादशी पुनः 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है पूर्व विद्धा, दूसरा प्रकार होता है पर विद्धा। पूर्व विद्या का अर्थ होता है 10वीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यानी एकादशी के दिन अरुणोदय काल में
सूर्योदय या सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट के पहले, यानी 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी राक्षसों यानी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली और पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वासरम दशमी विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली एकादशी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पराविद्या द्वादशी मिश्रित एकादशी को परविद्या एकादशी कहा जाता है। द्वादशी मिश्रिता ग्राह्या सर्वत्र एकादशी तिथि ही। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को पराविद्या एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसी ही एकादशी का पालन करना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से पुण्य क्षीण होते हैं। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार कोशिश करने पर भी हिरण्याक्ष का वध नहीं हो रहा था। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप इसको क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान बोले कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से, क्योंकि दैत्यों के जो गुरु है वो शुक्राचार्य है, और उनकी माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं। क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई है और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई है, इसलिए दशमी को व्रत, जो दशमी युक्त एकादशी का व्रत करता है उसको जो है पुण्यों में कमी तो आती है, लेकिन ऐसी एकादशी का व्रत करने से राक्षसों यानी दैत्यों का बल बढ़ता है, और ऐसी एकादशी कभी भी नहीं करना चाहिए। और एकादशी जो द्वादशी युक्त होती है उसका व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से दैत्यों यानी राक्षसों की शक्ति बढ़ रही है, और यह राक्षस मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करता है उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत कर रहे हैं, इसलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता माता ने एक बार ऋषि वाल्मीकि से भी प्रश्न किया था कि हे स्वामी जी, हे महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही, पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए, इतने संकट क्यों आए? तब वाल्मीकि ऋषि ने सीता माता को जवाब दिया था कि आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था, उसी दिन भगवान की पूजा की थी, उससे पुण्य नहीं आपके पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। उसी का परिणाम यह है कि आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए उस दिन एकादशी का व्रत करना कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो रही है, तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत रख के त्रयोदशी को ही आपको व्रत का पालना करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जो विधान आपको समझाया है उस विधि से आपको एकादशी व्रत करना चाहिए। चलिए अब हम आपको कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरः पीडं नटवर वपुः करुणयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमुक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फूलेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतंस प्रियं श्रीवत्साङ्गमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, प्रभु श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा कि हे कमल नयन, हे वासुदेव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस कथा का संपूर्ण विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को पहले किसने किया है और इसको करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। वही वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूं। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था कि हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता का पूजन होता है तथा उसका क्या विधान है, वह आप कृपा करके बताइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। जैसे अग्नि काष्ठ को जला करके राख कर देती है,
यानी आग में जब हम लकड़ी डालते हैं तो वो जल करके भस्म हो जाती है। वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं, राख बच जाते हैं और तेजस्वी संतान पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महात्म्य आपको सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भोगीपुर नामक एक नगर था, जिस नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था, इतना लगाव था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था, यानी गा रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा पत्नी ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ध्यान आया, ख्याल आया। ललिता का मन में उसने स्मरण किया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज कर्कोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी पत्नी का, अपनी प्रियतमा का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बन करके अपने कर्म फल को भोगो। आज से तुझे मैं श्राप देता हूं कि तू इसी समय दैत्य बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से अनेक भयंकर दैत्य में बदल गया। उसका मुख विकराल हो गया, बड़ा भयंकर वह दैत्य दिखने लगा। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे। उसके मुख से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और उसकी गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। बड़ा विकराल स्वरूप उसका हो चुका था। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। इस तरह वह भयंकर राक्षस बन जाने पर अनेक दुखों को भोगने लगा, अनेक कष्टों को, पीड़ाओं को भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी और वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं, किस उपाय से, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा, बुरे बुरे काम करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देख करके विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा और वह शीघ्रता से उस आश्रम में पहुंच गई और मुनि के सामने पहुंच करके दंडवत प्रणाम करके विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि हे महर्षि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूं। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप के प्रभाव से भयंकर विकराल दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख की प्राप्ति हो रही है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूं। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्त करवाने का कोई सरल उपाय बताइए। समस्त वृत्तांत को सुनकर के मुनि श्रृंगी ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है और उसका व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। भयंकर से भयंकर यदि पाप होते हैं तो वो भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को
दान देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि की आज्ञा के अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन पारणा के समय ब्राह्मणों को भोजन करवा करके अपने व्रत का संपूर्ण पुण्य फल पति को प्रदान कर दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है, कामदा एकादशी का उपवास किया है, उसका संपूर्ण फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो जाए। इस प्रकार एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर के पहले की भांति ललिता के साथ में विहार करने लगा था। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से वह पहले की तरह सुंदर हो गया और उन दोनों ने बहुत सुख भोगा और मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम विष्णु लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस उपवास को, व्रत को विधि विधान से जो कोई भी मनुष्य करता है, उसके कितने भी कठिन से कठिन पाप क्यों न हो, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जल करके भस्म हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्यादिक के भी पाप और राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म्य के सुनने या पढ़ने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्व से विमुख कर देता है, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर के निंदित कर्म किए, बुरे काम किए और कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्री हरि की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार सभी को यह व्रत करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप कामदा एकादशी की कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्रदान देना चाहते हैं, ब्राह्मणों को पारणा के समय भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर कोई भी दान पुण्य आप यदि कामदा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके कामदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की, भगवान की आरती का गायन करेंगे। कोई भी पूजा पाठ, व्रत, जप, तप यदि हम करते हैं, उसके बाद आरती जरूर सुनना चाहिए या आरती जरूर गाना चाहिए। इससे हमारे पूजन कार्य में कोई भी त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु उसको जो है क्षमा कर देते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे।
कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये, कपालमालांकृतशेखराये, दिव्यांबराये दिगंबराये, नमः शिवाय च नमः शिवाय। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्न तेहन कम महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्त पर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धा परार्धात् पृथिवी समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो भरतः परिवेष्टारो मर्तस्यावसान ग्रहे आविक्षतस्य काम प्रेरविश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपत त्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि। क्षम्य राम परमेश्वर, क्षम्य राम परमेश्वर, क्षम्य राम परमेश्वर।
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराधरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, लाडले लाल की जय, गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।